That's my news wrap. दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने आज सोमवार को 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। कुल मिलाकर 12 सीटों पर महागठबंधन ने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट्स उतारे हैं। आरजेडी के 143 उम्मीदवार उतारने से पहले ही महागठबंधन में चल रही तनातनी खुलकर सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस को गठबंधन तोड़ देना चाहिए। कांग्रेस ने रविवार देर रात चौथी लिस्ट जारी की थी, जिसमें 6 कैंडिडेट्स के नाम हैं। पार्टी ने अब तक 60 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। पार्टी अच्छी नहीं करती है। अब वो उनसे पूछे कैसे चलेगी? ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। ऐसे चलेगा क्या? तो जिस तरीके से टिकट बांटा गया है, ये बिल्कुल गलत है। देश भर में आज दीपावली का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गोवा में लोगों ने भगवान कृष्ण की बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में राक्षस नरकासुर के बड़े पुतले को जलाकर दिवाली मनाई। पणजी में सुबह पुतला जलाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अयोध्या के राम मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। दीपावली के मौके पर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के दक्षिणेश्वर स्थित आद्यापीठ मंदिर में मां काली की पूजा की गई। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मलाईकोट्टई अरुलमिगु थमुयनमन स्वामी मंदिर में दिवाली के मौके पर भगवान विनायगर की पूजा करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने नौसैनिकों से बातचीत की। मोदी ने कहा कि हमारा विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। आईएनएस विक्रांत ने अभी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। इसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन ले, ये वो आईएनएस विक्रांत है। हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। ये 12वीं बार है कि पीएम दिवाली पर जवानों के बीच पहुंचे और उनके साथ दिवाली मनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया कि भारत अब रूस से तेल का व्यापार नहीं करेगा। इससे पहले ट्रंप ने 15 अक्टूबर को भी ऐसा ही दावा किया था। ट्रंप ने प्लेन में रिपोर्टरों से बात करते हुए कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उन्होंने कहा है कि वे रूस के तेल का व्यापार नहीं करेंगे। इस पर रिपोर्टर्स ने कहा कि भारत ने आपके और पीएम मोदी के बीच तेल खरीद को लेकर कोई कॉल होने से इनकार किया है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि अगर वे ऐसा कहना चाहते हैं तो उन्हें भारी टैरिफ देना पड़ेगा और वे ऐसा नहीं करना चाहते। Well, then they're going to just keep paying a lot of tariffs. If they said that, but I don't believe they said that. No, I spoke with
Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. Well, why would India say that they're not going to do I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 16 अक्टूबर को प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की कोई बातचीत नहीं हुई थी। भारत तेल और गैस का बड़ा खरीदार है। जनता के हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता रही है। हमारी आयात नीतियां इसी मकसद को पूरा करती हैं। ऊर्जा नीति के 2 लक्ष्य हैं, पहला स्थिर कीमतें तय करना और दूसरा सुरक्षित आपूर्ति बनाए रखना। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु प्रभावित है। यहां सोमवार को 11.2 मिलीमीटर बारिश हुई। चेन्नई और थुथुकुडी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर से निकलने में लोगों को मुश्किल हुई। चेन्नई हवाई अड्डे के रनवे पर भी पानी भरने की खबर है। चेन्नई में अब तक 10 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप के ऊपर बने कम दबाव के कारण ये बारिश हो रही है। अगले 7 दिन में तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी तेज बारिश की संभावना है। बेंगलुरु में 22 से 25 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी ने दक्षिण 24 परगना जिले में अपने काफिले पर हमले का आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रदर्शनकारियों को अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम करार देते हुए कहा कि एसआईआर के बाद इनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। गौरतलब है कि काली पूजा में शामिल होने के दौरान उनके काफिले को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने रोका और केंद्र से बंगाल के लिए फंड जारी करने की मांग की। इनमें सैकड़ों महिलाएं भी थीं। अधिकारी ने टीएमसी नेता रेखा गाजी और पुलिस अधीक्षक कोटेश्वर राव पर हमले का आरोप लगाया। उधर टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह जनता का बीजेपी की नीतियों के खिलाफ गुस्सा है। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ बीजेपी को सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को उग्रवादी संगठन कहा और बाद में माफी मांग ली। इस बीच विधायक तफज्जल हुसैन ने अपनी ही पार्टी और सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। माताबारी विधायक और पर्यटन मंत्री के बीच दिवाली बैनर को लेकर विरोधाभासी बयान आए। इन सब ने पार्टी की किरकिरी कराई। मंत्री सुधांशु दास के ठेकेदारों से पैसे लेने के कथित बयान और अवैध नशीली दवाओं की खेप ने विवाद और बढ़ाया है। सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल चाओज जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार के समर्थन से राज्य मुश्किलों से उबर रहा है। विजयवाड़ा के पुन्नामी घाट पर एक दीपावली समारोह में उन्होंने कहा कि टीडीपी जनसेना बीजेपी गठबंधन को जनता ने भारी समर्थन देकर वाईएसआरसीपी के अंधेरे शासन को खत्म किया। अब सुपर 6 योजनाओं के साथ साथ जनता को कई लाभ दिए जा रहे हैं। कर्मचारियों के लिए डीए और अवकाश स्वीकृत किए गए हैं। जीएसटी सुधारों से प्रत्येक परिवार को 15,000 रुपए की बचत हुई है। उन्होंने आंध्र प्रदेश को एआई स्टेट बनाने और अमरावती को आदर्श राजधानी के रूप में विकसित करने का संकल्प जताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के मानसरोवर में स्ट्रीट वेंडर्स और स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी की। उन्होंने परिवार संग मिट्टी के दिए, पूजन सामग्री, रंगोली, बंधनवार और फल खरीदे और यूपीआई से भुगतान किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें, स्थानीय कारीगरों को प्राथमिकता दें, ग्रीन पटाखे फोड़ें और पारंपरिक मिट्टी के दियों से दीपावली मनाएं। जीएसटी सुधारों से स्थानीय व्यापार को नई ऊर्जा मिली है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। ये थे अब तक के समाचार। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।